सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय। मैं अमोलाशील शुक्ला आपके साथ और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत करते हैं। राज तिलक को तैयार शी जिनपिंग, क्या कुछ है खास इस कार्यक्रम में, आइए आपको बताते हैं। चीन में तख्ता पलट की अफवाहों के बीच नजर आए जिनपिंग। शी जिनपिंग के अफवाहों पर लगा विराम। शी के पास वो शक्तियां नहीं हो सकता तख्ता पलट। शक्तिशाली नेता राज तिलक को तैयार। चीन में तख्ता पलट की अफवाहों के बीच इस हालत में नजर आए शी जिनपिंग। पूरी दुनिया में थी चर्चा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी तमाम अफवाहों पर तब विराम लग गया जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शनी का दौरा करते नजर आए। 16 सितंबर एससीओ के शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद शी जिनपिंग पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए। करीब 10 दिन तक जब शी जिनपिंग नजर नहीं आए तो तमाम अफवाहें तैरने लगी थी। अगले महीने होने वाले एससीओ की अहम बैठक में उनकी गैर मौजूदगी ने तमाम सुर्खियां बटोरी और कई अफवाहों का दौर चलता रहा। लेकिन अब उज्बेकिस्तान के दौरे से लौटने के बाद शी जिनपिंग पहली बार सार्वजनिक तौर से नजर आए हैं। ओलिविया सियोंग ने चीनी टेलीविजन पर चले फुटेज के स्क्रीनशॉट ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग राज्य टेलीविजन सीसीटीवी के प्राइम टाइम बुलेटिन में दिखाई दिए। वह बीजिंग में एक नए युग का निर्माण विषय पर प्रदर्शनी में दौरा करने पहुंचे। उन्होंने आगे लिखा, विदेश से लौटने के बाद जिनपिंग की यह पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। चौदह से 16 सितंबर को वह मध्य एशिया की अपनी यात्रा से लौटे हैं। दरअसल समरकंद में एससीओ मीटिंग से लौटे शी जिनपिंग किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। अफवाह थी कि चीन में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। कई लोग तो यह भी दावा कर रहे थे शी जिनपिंग को पार्टी के प्रमुख पद से हटा दिया गया है। वहीं अफवाह यह भी थी कि 16 अक्टूबर से शी जिनपिंग अपना तीसरा कार्यकाल शुरू नहीं कर पाएंगे और उनकी जगह किसी दूसरे को राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान किया जा सकता है। वीडियो में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कई अधिकारी नजर आ रहे हैं।
दावा किया जा रहा है कि वीडियो को बीजिंग की एक एग्जीबिशन में शूट किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जाहिर है कि वीडियो में चीनी राष्ट्रपति के दिखने से सभी तरह की अफवाहों पर विराम लग जाएगा। तो क्या क्वारंटीन थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? दरअसल जब चीन में तख्ता पलट की अफवाह जोरों पर थी, उस समय कुछ रिपोर्ट्स में अभी दावा किया जा रहा था कि समरकंद से लौटने के बाद से ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्वारंटीन हो गए हैं, क्योंकि चीन में विदेश से आने वाले लोगों के लिए सख्त कोविड नियम है और जो भी बाहर देश से चीन आता है तो उसे गाइडलाइंस के तहत कुछ दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ता है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति क्वारंटीन थे या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। चीन के सरकारी मीडिया शुरुआत से ही इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए थी। कब शुरू हुई थी अफवाह? चीन के राष्ट्रपति को लेकर अफवाह की शुरुआत उस समय हुई जब एक चीनी पत्रकार झाओ लांजियन चीन से भागकर अमेरिका पहुंचा और ट्विटर के जरिए कहा कि चीन में अचानक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। पत्रकार के इस दावे को चीनी आध्यात्मिक मूवमेंट फाल्गुन गोंग समर्थित मीडिया ने उठाना शुरू किया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। इसी बीच समरकंद से लौटने के बाद चीनी राष्ट्रपति कहीं भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए तो अफवाहों को और ज्यादा बल मिल गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। काफी लोगों ने एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया जिसमें काफी संख्या में मिलिट्री ट्रक एक सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो को लेकर कहा गया कि ये सब सैन्य ट्रक बीजिंग भेजे जा रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई गई कि बीजिंग में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसकी वजह से काफी संख्या में सेना के जवानों को तैनात किया जा रहा है। हालांकि जर्मन न्यूज़पेपर के एक रिपोर्ट में बीजिंग पहुंचकर सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि वे जान को जोखिम में डालते हुए बीजिंग की कई जगहों पर गए और वहां के ताजा हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार बीजिंग के सभी सरकारी कार्यालयों में कोई खास चहल पहल नहीं नजर आई है और एकदम सामान्य लग रहा है। 16 अक्टूबर को बीजिंग में अपना 20वां राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कर रही है। इस दौरान शी जिनपिंग राष्ट्रपति के रूप में
अपना तीसरा कार्यकाल हासिल करने की पूरी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। 16 अक्टूबर से शुरू होकर यह सम्मेलन लगभग हफ्ते भर तक चलेगा। ये आयोजन एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब चीन सैन्य तख्ता पलट और शी जिनपिंग के नजरबंद के अफवाहों के कारण राजनीति में अस्थिरता को लेकर के तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसकी वजह से चीन में नहीं हो सकता तख्ता पलट? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बनने की उम्मीद है। इस अधिवेशन में शी जिनपिंग को अगले 5 साल या उससे अधिक समय तक देश का नेतृत्व करने के लिए और अधिक अधिकार देने को लेकर संविधान में संशोधन करने की तैयारी की गई है। यह शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल होगा और अपने तीसरे कार्यकाल में भी शी जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर इंसान रहेंगे। शी जिनपिंग के पास 3 बेहद महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारियां हैं। पहली, वह कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। दूसरी, केंद्र सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं और तीसरी, चीन के राष्ट्रपति हैं, जो दूसरा कार्यकाल पूरा कर तीसरी बार शासन करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पहली 2 जिम्मेदारियां कांग्रेस इस बार भी अक्टूबर में ही उन्हें सौंप देगी। हालांकि राष्ट्रपति पद के तीसरे कार्यकाल के लिए शी जिनपिंग को मार्च 2023 तक इंतजार करना होगा। जब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इस पर मुहर लगाएगी, चीन में शी जिनपिंग को अपराजेय ताकत हासिल है। पार्टी में मतदान केवल औपचारिकता मात्र है। इस पूरे आयोजन में देश भर में पार्टी के 2300 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये लोग देश की सेंट्रल कमेटी के करीब 200 सदस्यों का चुनाव करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान सेंट्रल कमेटी की अंतिम बैठक 9 अक्टूबर को होगी। इसके बाद सेंट्रल कमेटी 25 सदस्यीय पोलियो बूथ यूरो और उसके शक्तिशाली ट्रेंडिंग कमेटी के लिए वोट करेंगी। सेंट्रल ट्रेंडिंग कमेटी चीन का सर्वोच्च नेतृत्व निकाय है और सबसे शक्तिशाली है। वर्तमान समय में इस कमेटी में 7 सदस्य हैं। जानकारों का कहना है कि इसमें मतदान केवल औपचारिकता मात्र है और पोलिंग बूथ यूरो तथा इसके सेंट्रल ट्रेडिंग के लिए सदस्यों का चयन पहले ही कर लिया जाता है। शी जिनपिंग ने सत्ता पर पकड़ मजबूत की है। 2022 के अंत में एक समान सीपीसी कांग्रेस में अपने पहले चुनाव के बाद से शी जिनपिंग ने पार्टी का नेतृत्व किया है।
पार्टी प्रमुख, शक्तिशाली सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही शी जिनपिंग ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की है। उनकी मौजूदगी में कई मुद्दों पर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच पार्टी और देश की स्थिरता को मजबूत करने के लिए मजबूत नेतृत्व के महत्व को भी सामने रखा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे सफल अभियानों के साथ 1 लाख से अधिक अधिकारियों को दंडित करना जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें सेना से 50 से अधिक शीर्ष जनरल भी शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के साथ हांगकांग में बड़े पैमाने पर चीन विरोधी आंदोलन से निपटना और इससे उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से सामना करना भी अहम रहा। शी जिनपिंग ने 1 दशक लंबे कार्यकाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाना जाता है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि शी जिनपिंग ने इसके जरिए अपने कई राजनीतिक विरोधियों को निपटा दिया। उन्होंने हांगकांग में हुए विरोध को भी क्रूरतापूर्ण तरीके से कुचल दिया। शी जिनपिंग की शीजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के दमन के लिए पूरी दुनिया में आलोचना की जाती है। पीएम मोदी के साथ कई मुलाकातों के बीच शी जिनपिंग ने लद्दाख में अपनी सेना को घुसा दिया, जहां अभी भी तनाव चरम पर है। उनकी वुलूफ वॉरियर कूटनीति से चीन पश्चिमी देशों से कट गया और अब रूस के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के समान एक प्रमुख नेता बनकर उभरे हैं, जो 1976 अपनी मृत्यु तक सत्ता में बने रहे। इस साल शी जिनपिंग अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तो वहीं एक प्रमुख नेता के रूप में अपने अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए और शायद जीवन पर्यंत सत्ता में बने रहे। माओ त्से तुंग के समान एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ताइवान से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहा चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब देश के सशक्त संस्थापक नेता माओ त्से तुंग की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग ब्यूरो की मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की गई कि शी जिनपिंग चीन के संस्थापक माओ के बाद पहले ऐसे नेता होंगे जो इतने लंबे समय तक सत्ता में रह सकते हैं। बता दें कि माओ ने देश पर 25 साल तक शासन किया था। पार्टी के कई नेता शी जिनपिंग को एक बड़े नेता के तौर पर देखते हैं और उसी प्रकार का सम्मान उन्हें दिया जाता है। जिस प्रकार से माओ को उनके शासनकाल में सम्मान मिलता रहा, वही इस बात की पूरी संभावना है कि शी जिनपिंग को पार्टी की बैठक में ग्रेट लीडर की उपाधि दी जा सकती है। आखिरी बार इस उपाधि को माओ को दिया गया था। (1949) में माओ त्से तुंग द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद शी जिनपिंग ने सत्ता पर अपनी पकड़ जबरदस्त तरीके से मजबूत की है, जिसकी दूसरी मिसाल हालिया दौर में देखने को नहीं मिलती है।
फिर भी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हो। माओ के बाद चीन के राजनीति फलक में उभरे दो नेता हुआ ग्योफेंग और हुआ ओबांग कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी थे। हालांकि 1982 से कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पर कोई विराजमान नहीं हुआ है। जमीनी राजनीति से वाकिफ शी जिनपिंग पहले चीनी नेता हैं जिनका जन्म 1949 के बाद हुआ था, जब माओ की कम्युनिस्ट ताकतों ने एक लंबे गृह युद्ध के बाद सत्ता संभाली थी। अपने पिता की मौत के कारण परिवार के लिए कई वर्षों तक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे पार्टी में हर स्तर पर काम करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचने में सफल रहे हैं। शी जिनपिंग ने 1969 में काउंटी स्तर के पार्टी सचिव के रूप में शुरुआत की। उसके बाद 1999 में तटीय फुजियान प्रांत के गवर्नर बनाए गए। फिर 2002 में झेंगयांग और 2007 में बीजिंग प्रांत के पार्टी प्रमुख के पद पर कायम हुए। चीनी मीडिया का प्रमुख चेहरा शंघाई में शी जिनपिंग की लोकप्रियता का आलम यह था कि सुबह के अखबारों में उनकी तस्वीर छपी होती थी, तो शाम के अखबार उनके दिशा निर्देशों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कारनामों से रंगे होते थे। – 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस बैठक में शी जिनपिंग को केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व में शामिल किया गया। इस श्रेणी में माओ त्से तुंग, डेंग जियाओपिंग जैसे नेता आते हैं। कांग्रेस ने पार्टी संविधान में शी जिनपिंग की विचारधारा और नाम को बकायदा शामिल कर उन्हें समय सामयिक दौर का शक्तिशाली चेहरा करार दिया था। चीन के शीर्ष नेताओं की लिस्ट में शामिल बीते साल नवंबर में चीन के शीर्ष नेताओं से पार्टी के शानदार अतीत को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया। इसकी मदद से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग की पकड़ और गहरी हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के इतिहास में यह तीसरा प्रस्ताव था जो पारित किया गया। इसके पहले माओ त्से तुंग और डेंग जियाओपिंग के कार्यकाल में ही 2 दूसरे प्रस्ताव पारित हुए थे। तीसरे प्रस्ताव के तहत शी जिनपिंग ने पार्टी की उपलब्धियों को मजबूती दे अपने लगातार शासन के लिए वैचारिक खाका पेश किया था। पार्टी के भीतरी गुटबाजी को खत्म कर सख्त प्रशासन की छाप छोड़ी।
ताकतवर नेता के रूप में अपनी छवि और मजबूत की है। उन्होंने पार्टी के भीतरी गुटबाजी को खत्म कर अपनी नीतियों के जरिए सख्त प्रशासन की छाप छोड़ी। घरेलू स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए शी जिनपिंग वैश्विक तौर पर सशक्त नेता बनकर उभरे हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार अपने कार्यकाल के प्रस्ताव पर मुहर लगवाएंगे। इसके साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं की नई टीम भी सामने आ जाएगी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सहारा समय के साथ, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सहारा प्रणाम।